बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, उसके इक्विवेलेंट सेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा ये जो कंसेप्ट होता है इसको आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको अप्लाई करके बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं बड़े सिंपल बन जाते हैं। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। अपने सामने बेटा ये कई फिगर्स दी हुई है, हम लोग सबका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, सेल की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। हम इसमें देख रहे हैं कि सेल की पॉजिटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, नेगेटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, E1/R1 प्लस E2/R2 बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, अगर सेल्स की पॉजिटिव प्लेट्स एक साथ जुड़ी हैं तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये दूसरे के डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को भेजेंगे, तो इसलिए हमें माइनस लेना है। बिल्कुल नहीं, ये काम सर्किट्स में होता है, लेकिन जब आप सेल का इक्विवेलेंट निकाल रहे होते हैं तब नहीं होता। क्या करते हो, अगर एक जैसी प्लेट जुड़ी हैं तो प्लस लेते हैं। कहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पे। ये ईएमएफ वैल्यू है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, यही चीज़ सब में है। तो 12 ये हो गया E1/R1 प्लस, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट्स आपस जुड़ी हैं, सिमिलरली नेगेटिव 9/3 बेटा E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कंसेप्ट क्या निकल के आया कि अगर एक जैसी प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं तो यहाँ पर आप प्लस ले लेते हो। अब बेटा सॉल्व कर लो इसको यहाँ से आप। तो ये यहाँ से कटा ये 2, ये कटा यहाँ से 3, तो ये आ गया 3 + 2 5, और ये डिनोमिनेटर में 1/2 ऊपर ले गए आप तो 10। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं इनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होते। अगर एक्सटर्नल 6 और 3 के होते तो वो पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट आया होता है 6 × 3/6 + 3, दैट इज़ 18/9, दैट इज़ 2। इसका मतलब ये सेल अब अकेली एक सेल से रिप्लेस हो जाएगी। सेल का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे तय होता है, जब ये एक जैसी हैं और आपस में जुड़ी हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन्हीं के जैसा आएगा। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ चेंज होता है। तो इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन को आप हटा के 10 वोल्ट की एक सेल और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज़ 2 ओम, तो आप इस सेल को रिप्लेस कर सकते हो इससे। ठीक है, एक अकेली सेल। जब वही काम आप यहाँ करते हो तो ध्यान दो, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हैं, तो आपको अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ जो बीच में प्लस था ये माइनस हो जाएगा, लेकिन नीचे जो रेजिस्टेंस है उसमें कभी माइनस नहीं होगा, यहाँ हमेशा वो प्लस ही होगा। तो इस कंडीशन पे आप जब इक्वेशन बनाते हो, यानी इस फिगर के लिए, तो आपकी बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12/3। अब ये क्योंकि अपोजिट जुड़ी हैं इसलिए -18/6। ध्यान रहे नीचे हमेशा ये प्लस ही होगा। सॉल्व करें इसको आप। ये यहाँ से कटा 4 से, ये कटा यहाँ 3 से, 4 - 3 दैट इज़ 1 अपॉन 1/2 दैट इज़ 2। तो इसका मतलब ये सेल अगेन बेटा 6 और 3 है तो इनका इक्विवेलेंट तो 2 ही आ जाएगा। अब चूँकि हम लोगों ने इसको पॉजिटिव मानते हुए किया था और वैल्यू हमारे ईएमएफ की प्लस ही आई, पॉजिटिव ही आई, इसका मतलब यही वाली सेल डोमिनेट कर रही है। इसका मतलब जो नेट सेल हमें इक्विवेलेंट सेल मिलेगी उसकी जो पोलैरिटी होगी वो इसी के द्वारा गवर्न होगी, यानी 2 वोल्ट। और चूँकि बेटा ये दोनों 6 और 3 के हैं तो इनका इक्विवेलेंट 2 ओम ही आएगा, तो ये सेल रिप्लेस हो सकती है 2 वोल्ट और 2 ओम से। इन केस सपोज हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई होती तो माइनस आता, यानी अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं और हमारी ईएमएफ वैल्यू माइनस आ जाए तो हमें ये समझना होगा कि जो वैल्यू हमने बड़ी मानी थी उसके पोलैरिटी हम अपोजिट कर देंगे। यानी अगर हमने ये बड़ा मानते हुए किया और आंसर हमारा नेगेटिव आया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड प्लेट पॉजिटिव नहीं होगी, लेफ्ट हैंड प्लेट नेगेटिव होगी। इस पर अप्लाई करो बेटा, बल्कि वीडियो पॉज करके एक बार आप लोग खुद भी करने की कोशिश कर लो। अब पहले इसका कम्बिनेशन निकाल लो आप, और उसके बाद जो आया उसका इसके साथ सीरीज़ कम्बिनेशन बैठा लो। तो ये कितना हो जाएगा, 18/3। बेटा पहले हम लोग इस वैल्यू को निकाल लें, तो 18/3 एक जैसी प्लेट जुड़ी हैं, तो प्लस 12/6, 1/3 प्लस 1/6 कैंसिल करो आप, तो ये हुआ यहाँ से 6, ये हुआ यहाँ से 2, 6 + 2 8, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ईएमएफ आ गया कितने का, 16 का। इसका मतलब ये जो सेल है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये बना है कैसा, ये 16 वोल्ट का ईएमएफ और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 और 3 का पैरेलल यानी 2 ओम।
अब ये एक सेल और है भाई, अभी ये है 4 वोल्ट और 2 ओम की। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या अपोज। ये कैसे तय होगा? आप सोचो यहाँ अगर एक रेजिस्टेंस लगा होता तो ये दोनों सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रही होती। इसलिए बेटा आप इसको अब रिप्लेस करो एक अकेले सेल से। तो 16 + 4 दैट इज़ 20 वोल्ट, और ये आपस में सीरीज में आ गए तो 4 ओम। ये अकेला एक सेल जो इन तीनों सेल को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। लास्ट ईएमएफ पहले अब आप इनका निकाल लो। 12/3 दैट इज़ 4, 12/3 दैट इज़ 4। और अब ये चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़े हैं इसलिए माइनस लगाओ। 18/6 दैट इज़ 3, और 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी 1/2। तो बेटा पहले आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 आ गया। यानी अब आप इस सेल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव माना है तभी आपने इसको 12/3 यानी 4 लिखा है, तो इस सेल के अकॉर्डिंग अपनी फिगर को बनाओगे तो ये फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी। यानी ये जो इनका कॉम्बिनेशन आया ये है 2 वोल्ट का, और 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी 2 ओम। फिर उधर है वो 6 वोल्ट 2 ओम। अब आप चेक करो क्या ये सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या अपोज। बेटा अगर आप यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दो तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, यानी करंट एक दूसरे को अपोज करेगा। तो नेट सेल कितने की कौन गवर्न कर रहा है? ये गवर्न कर रहा है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इक्वेशन बनाओ अपनी। तो ये 6 - 2 यानी 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी आप सब्सट्रैक्ट मत करना, वो हमेशा ऐड ही होंगे। तो 2 + 2 दैट इज़ 4 ओम, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन आया वो ये सेल का आया। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार बेटा आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से कर लो, फिर आप जो आपके बुक्स में क्वेश्चन है आप उन पर प्रैक्टिस करो तो आपका कॉन्फिडेंस इस पर बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से एक प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़, उसमें कई तरह के कंसेप्ट लोड हो रहे हैं। आप उसके टच में रहो, आप उसको फॉलो करते रहो। बेटा अपने फिजिक्स को और अच्छा करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए फिजिक्स मूनशॉट ऐप को डाउनलोड करो। उसमें चैट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो उसमें समय लगता है आंसर करने में। आप उसमें डाउट्स पूछ सकते हो, उसमें आप चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट दे सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कोचिंग में आपने पढ़ लिया है या आपका कमांड है तो उसमें बेटा वो जो 3 लाइन्स होती हैं उसमें जाना, फ्री मटेरियल्स होगा, उसमें टेस्ट हैं, उसमें आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स के टेस्ट हैं। उसमें चैप्टर वाइज पैकेजेस हैं। किसी का सर्कुलर मोशन वीक है या वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, SHM, करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही चैप्टर चल रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैट, बहुत सारे चैप्टर लोड हैं और कई चैप्टर उसमें लोड हो रहे हैं अभी। तो उसमें आपको पूरा प्लान्ड वे में बिल्कुल लेक्चर्स, फिर उसका असाइनमेंट, फिर बाकी लेक्चर, फिर उनके असाइनमेंट, फिर टेस्ट, पूरा प्लान्ड वे में। यानी अगर आप उस कोर्स को, किसी भी एक कोर्स को अगर आप लेके पढ़ते हो, सपोज आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके पढ़ा, तो फिर आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बेटा आप जो चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं उनको परचेज़ करके नॉमिनल प्राइस में उन्हें भी फॉलो कर सकते हो।